हेलो एवरीवन। 18 दिसंबर 2024 आप सबका स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे आईपीओ अपडेट के रिगार्डिंग। अभी कल से जो है बहुत सारे आईपीओ लाइव होने जा रहे हैं, तो उसमें से एक आईपीओ फिलहाल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाने की कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलर आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। आईपीओ जो है वो है कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम लिमिटेड। इसका जो सिंबल है दैट इज CE वाटर, कैपिटल C कैपिटल E वाटर, WATER, ये इसका सिंबल है। इस आईपीओ के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये कंपनी जो है आईपीओ के माध्यम से 500 करोड़ जो है वो रेज करने जा रही है मार्केट से। और इसमें अगर आप देखेंगे तो कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कुछ पार्ट फ्रेश इशू का भी होगा और कुछ पार्ट जो होगा ऑफर फॉर सेल में होगा। ये जो 500 करोड़ है उसमें से कुछ पार्ट फ्रेश इशू में है, 175 करोड़। बेसिकली ये फ्रेश इशू वाला जो पार्ट होता है वो कंपनी के डेवलपमेंट में जाता है। आप ये कह लें कि डेट रिपेमेंट में जा सकता है, या फिर उसके टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में जा सकता है, फर्दर प्रोजेक्ट्स में जा सकता है। तो ये जो होता है फ्रेश इशू का कहने का मतलब ये हो जाता है कि ये इन सारे पोर्शंस में जो है कंपनी जो है पैसे खर्च करने जा रही है। इसमें से बेटर ये होता है कि अगर ज़्यादा पार्ट जो है वो कंपनी के ग्रोथ में खर्च हो, बजाय कि डेट रिपेमेंट में जाए। अगर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में या फिर डेट रिपेमेंट, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या फिर इन्हांसमेंट में अगर ये अमाउंट जो अगर जाता है तो ये बेटर यूटिलाइजेशन माना जाता है। दूसरा, ऑफर फॉर सेल का मतलब ये हो जाता है, जैसे इस पर्टिकुलर आईपीओ में 175 करोड़ जो है दैट इज़ फॉर फ्रेश इशू, और 325 करोड़ के लगभग में जो है वो आपका ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल में होता ये है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होते हैं वो अपने स्टेक जो है वो डाइल्यूट करते हैं, वो अपने स्टेक का पार्ट जो है वो सेल करते हैं, और वहाँ से जो अमाउंट रेज किया जाता है वो उनके इंडिविजुअल अकाउंट में जाता है। तो एक आईपीओ में ये जो टर्म्स हैं ये आपको ध्यान रखने चाहिए। आगे भी ये सारे टर्म्स बार बार हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट की डेट्स के बारे में देख लेते हैं, सो दैट कि आईपीओ में क्या क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स फिलहाल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये 19 दिसंबर को ये ओपन हो रहा है, यानी कल जो है ये आईपीओ लाइव होने जा रहा है, और 23 दिसंबर को इसकी क्लोजिंग होगी। जो इसका लास्ट डेट होगा वो 23 दिसंबर होगा। लिस्टिंग इसकी 27 दिसंबर को NSE एंड BSE प्लेटफॉर्म्स पे हमें देखने को मिल जाएगा। इसका जो प्राइस बैंड अगर आप देखेंगे तो 665 से 701 रुपीज़ इसका प्राइस बैंड है, यानी कि कट ऑफ प्राइस अगर आप देखेंगे तो 701 रुपीज़ जो होगा इसका कट ऑफ प्राइस होगा। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर का है, और इसके एक लॉट में 21 शेयर होंगे, और एक लॉट की कीमत जो होगी वो 14,721 रुपीज़ होगी। वैसे भी ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, और मेन बोर्ड आईपीओ में जो होता है एक लॉट की कीमत लगभग 15,000 रुपये के आसपास में होता है। और यहाँ पे जो मेनली हम लोग डिस्कस करते हैं वो हम लोग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में ही डिस्कस करते हैं। मेन बोर्ड आईपीओ आप इस तरह से समझ लें कि ये जो है वैसे आईपीओज हैं जिनके बारे में डिटेल्स आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जिनके लिस्ट होने के क्राइटेरिया जो होते हैं थोड़े बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होते हैं कंपेयर टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, SME आईपीओ बेसिकली। अब इस कंपनी के कुंडली एनालिसिस अगर हम लोग कर रहे हैं, इनके डेटा पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसका मार्केट कैप मात्र 1451 करोड़ का है, यानी 1451 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो बहुत छोटी मार्केट कैप की ये कंपनी है। बाय द वे, ये जो कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम लिमिटेड ये जो कंपनी है ये करती क्या है, तो ये इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के फील्ड में ये डील करती है, और वहाँ से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी होती है वो उसके ये प्रोवाइडर हैं। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स जो है आजकल वाटर पोल्यूशन को लेके काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें ये जो है आप समझ सकते हैं कि ये एक प्लेयर के तौर पे काम कर रहा है, और ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो है अपना सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। हालांकि इसका जो मार्केट कैप अगर हम लोग देखें तो बहुत छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, 1451 करोड़ है। प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखें तो 35 का प्राइस टू अर्निंग है, और इसका जो इंडस्ट्री एवरेज अगर आप देखेंगे तो 44.8 का जो है, यानी 45 के अराउंड जो है इंडस्ट्री एवरेज पी का देखने को मिलेगा। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। ROC ROE के लेवल अगर आप देखेंगे तो ROC और ROE के लेवल 14 के अराउंड में, 13 से 14 के बीच में आपको दिखेंगे। तो वैसे ये
बहुत अट्रैक्टिव डेटा तो नहीं मेंशन किया जाएगा। नॉर्मली 20 से ऊपर अगर ये डेटा होते हैं तो ये बेहतर कंसीडर किया जाता है किसी पर्टिकुलर कंपनी के हिसाब से। सो फिर भी आरओसी और आरओई के लेवल ये फिलहाल 13 से 14 के बीच में है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का अगर आप देखेंगे तो 12.6% का जो है एवरेज सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। अगेन सेल्स ग्रोथ भी बहुत इंप्रेसिव नहीं बोला जाएगा, क्योंकि इतनी छोटी मार्केट कैप की कंपनी है। सो सेल्स ग्रोथ अगर बहुत स्ट्रांग हमें देखने को मिलता है तो डेफिनेटली वहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। दैट विल बी अ जेम एक्चुअली, वो उसके लिए डिमांड आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। डेट टू इक्विटी अगर आप देखेंगे तो 0.5 के अराउंड में है, जो कि कंफर्टेबल लेवल माना जाता है कि यानी ये अपने डेट इस पे जो कर्ज है उसको वो पे करने की सक्षमता रखता है। कुछ इस तरह का सिचुएशन है। तो ये कंपनी से रिलेटेड जो है डेटा पॉइंट है। सो आईपीओ के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो मेनली हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन करते हैं वो हम लोग लिस्टिंग के गेन के साथ में, लिस्टिंग गेन के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हम लोग आईपीओ में अप्लाई करें और लिस्टिंग के साथ में जो है हमें ठीक ठाक रिटर्न जो है हमें मिल जाए। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो डेटा पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मचाओ या फिर बहुत ज़्यादा तोड़ू फोड़ू नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि वैसे प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से ज़रूर ये अंडर वैल्यूड है, लेकिन अब इस आईपीओ में हम कुछ देर और वेट करना चाहेंगे और लास्ट डे, प्रॉब्ली लास्ट डे के आसपास में अप्लाई करना इसमें ज़्यादा प्रूडेंट अपीयर होता है, क्योंकि उस समय तक हमें आईपीओ में सब्सक्रिप्शन किस तरह से हो रहा है इसके डेटा हमें मिल जाएंगे। अगर सब्सक्रिप्शन तेज होता है यानी डिमांड, सब्सक्रिप्शन अगर ज़्यादा है तो कहने का मतलब ये है कि डिमांड इसका ज़्यादा है, और डिमांड अगर ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली इसके लिस्टिंग पे अच्छे प्राइस मिलने की उम्मीद भी होती है। सो हम लोग एंड डेट तक का वेट करेंगे। 20 जैसे 23 इसका लास्ट डेट है तो 22 या 23 तक इसमें जो है फेयर डेटा हमें अवेलेबल हो जाता है। फिलहाल इसका अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें, यानी जो डब्बा मार्केट में बेसिकली बोला जाता है, तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो ये फिलहाल 0 दिख रहा है, यानी ग्रे मार्केट में भी इसका कुछ खास इसका कोई अलग से डिमांड नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि लिस्टिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम ये इंडिकेट कर रहा होता है कि अगर लिस्टिंग अगर होती है तो शायद इसमें कोई गेन हमें अलग से देखने को ना मिले। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो आपका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं होता है, कई बार वो मैनिपुलेटिव हो सकता है, बट अभी के लिए जो है इसमें कुछ अलग से बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। डेफिनेटली 1-2 दिन में और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन के किस तरह से सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जीएमपी में क्या इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। सो इस बेसिस पे जो है आप अपना प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस कर लें। फिलहाल अभी के एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे हम लोग यही चीज़ें समझ पा रहे हैं कि इसके लिए हम लोग फिलहाल 1-2 दिन और वेट करते हैं और इसके डेटा पॉइंट्स को हम लोग फर्दर वीडियो में एक बार डिस्कस करेंगे। सो इसमें आप ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना जो है फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने पहले भी आईपीओस में काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस और डिस्कशन कर रखा है। आप क्या इस आईपीओ में क्या अच्छा देख रहे हैं और आपके हिसाब से इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, आप अपने जो ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।